जय माता दी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 कंप्लीट की थी, तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.3। जैसा कि आप देख रहे हैं 6.3 में आपको ट्रायंगल्स दिए गए हैं और क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x। हमने क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है। दिस इज योर ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट का ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स मैंने पहले ही आपके यहाँ ड्रॉ किए हैं। तो फर्स्ट फिगर है a, b एंड c। a x है, b 50 है एंड c इज 60 डिग्री। एज यू नो द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो इट मीन्स द सम ऑफ ऑल थ्री ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ये आपने हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखना है। चलिए उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टीज मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स। एंगल x प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। It means angle x is equal to 180 degree. Angle x plus 50 and 60 is 110 degree is equal to angle 180 degree. So 180 minus 110 degree. तो x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आएगी। तो इट मीन्स दिस इज आवर 70 डिग्री एंगल A। सो एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो x माना गया है। चलिए पार्ट सेकेंड है PQX। इस ट्राइंगल का नाम है PQR, जिसमें आपको R इज योर x, P आप देख सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इट मीन्स ये 90 डिग्री शो हो रहा है और इसमें आपको x दिया गया है एंड Q इज योर 30 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इट मीन्स सम ऑफ एंगल्स मीन्स 90 डिग्री plus 30 degree plus x is equal to 180 degree. It's 120 plus x is equal to 180 degree. x की वैल्यू 120 यहाँ माइनस और x आपका 60 डिग्री निकलेगा। सो r is equal to x which is 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए आपको XYZ ट्राइंगल दिया गया जिसमें 30 डिग्री x एंड y की वैल्यू आपको यहाँ पर 110 की बनी। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इट मीन्स सम करना है तीनों का। 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री plus x which is 180 degree. This is 140 degree plus x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 140 180 में से डिडक्ट हो जाएगा, तो x हमारा 40 आ जाएगा। इट मीन्स एंगल z इज इक्वल टू x विच इज 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पार्ट 4। डायग्राम्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। $50 degree x and x, it means angle sum property of triangle, सम करेंगे तीनों का तो इट मीन्स 50 डिग्री प्लस x is 180 डिग्री। 50 डिग्री plus 2x, 1 plus 1 is 2
is 180 degree. 2x is equal to 180 degree, 50 माइनस हो गया इसमें से, 2x is equal to 130 डिग्री. जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स x हमारा 75 डिग्री. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 75 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 75 डिग्री. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65 डिग्री. इट मीन्स दिस इज 65 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 65 डिग्री. चलिए नेक्स्ट पार्ट. एक्स एक्स और एक्स तीनों एंगल एक्स 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 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सेम. x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. काउंट करके ये 3x आ जाएगा, 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 एंड विच इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो इट मीन्स हर एक एंगल आप 60 डिग्री को लेके चलोगे तो इसका सम 180 डिग्री आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट पार्ट. 2x x एंड 90 degree. This is a symbol of 90 degree. Angle sum property. Angle sum property of triangle. Which is 2x plus x plus 90 degree is equal to 180 degree. This is 3x plus 90 degree is 180 degree. 3x is equal to 180 degree minus 90 degree and 3x is equal to 90 degree. X is equal to 90 divided by 3 which is 30 degree. तो it means ये x आपका 30 डिग्री हो गया and this is 2x. 2x means 2 into 30 which is 60 degree. Question number 2. Question number 2 में अब ये डायग्राम दी गई है, आप देखिए ट्रायंगल्स की दी गई है, उसका इंटरनल उसका एक्सटर्नल भी दिया गया हुआ है. अब आप ये देख सकते हैं कि y एंड 120 इट मीन्स इसमें हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, y की भी निकालनी है. तो आप देख सकते हो कि y प्लस 120 इज इक्वल टू 180. ये लीनियर पेयर बन रहा है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको लीनियर पेयर के बारे में. तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180. हम पहले लीनियर पेयर लेके चलेंगे. इसका सोल्यूशन है y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप लिख सकते हो लीनियर पेयर. जब आप लीनियर पेयर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री. अब आपके पास y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है. अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. तो आपको लिखना है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x विच इज 180 डिग्री. तो 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो हमारा x क्या आ जाएगा 70 डिग्री. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. दिस इज योर 50xy एंड दिस इज योर 80 और ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं. y इज इक्वल टू 80 डिग्री क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट इट मीन्स अगर आपके पास y 80 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आप. एंगल सम प्रॉपर्टी विच इज 50 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x plus 130 degree is equal to 180 degree and x is 180 degree minus 130 degree. तो x भी आपका 50 डिग्री आ चुका है. नेक्स्ट पार्ट. अगेन 50, 60 x and y.
तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो अगर आपको y निकालना है, क्योंकि दो एंगल्स आपके पास हैं। तो चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी आपका निकलेगा 50 + 60 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 + y is 180 degree. Y is equal to 180 degree minus 110 which is 70. तो y आपका अगर 70 आता है तो x आपका लीनियर पेयर के हिसाब से निकल जाएगा। आप कर सकते हैं x plus 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर आप लिखेंगे लीनियर पेयर x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो आपकी x की वैल्यू 110 डिग्री आ जाएगी। चलिए पार्ट 4 में आपके पास 30xy, अगेन x इसका वर्टिकली अपोजिट है तो x इज ऑल्सो 60 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। x इज इक्वल टू 60 डिग्री क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है तो वो सेम रहेगा। अब आपके पास 30 और 60 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी विच इज 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y, 90 डिग्री प्लस y 180 डिग्री। तो y भी आपका निकल चुका है विच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन ये फिगर आपको सेम लाइक दिस, ये आपको वर्टिकली अपोजिट शो कर रहा है तो यहां पर भी आपका y 90 डिग्री आएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। तो y की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है एंड x एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। x plus 90 is equal to 180. 2x is equal to 180 minus 90 which is 90. तो x की वैल्यू अब आपकी निकल जाएगी 45. This is your 45, this is your 45 and this all is your 180 degree. चलिए this is x and this is x. तो अगर ये x है तो they are vertically opposite. This is also x. If this is x, this is also x. अगर ये x है तो ये भी x माना जाएगा. It means आपके पास क्या है? You have x. तो एंगल सम प्रॉपर्टी x plus x is equal to 180 degree. 3x is equal to 180 degree and x is equal to 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 विच इज 60 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू अगर 60 डिग्री यहाँ की निकल रही है अंदर की, तो इट मीन्स ये बाहर का x भी 60 होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगेन x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर 3x है तो तीनों x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। चलिए दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। इसी के साथ हम आज एक्सरसाइज 6.4 भी कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4। 6.4 स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। अब ट्राइंगल्स का सम कैसे करना है उसकी लेंथ को लेके। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपको पता होना चाहिए। Lengths of two sides of triangle is always greater than the third side. किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ठीक है, अगर दो साइड्स का सम प्लस करेंगे तो वो ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन। यानी sum of length of two sides of a triangle is greater than the third side. तीसरी साइड से बड़ा होना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।
इट इज पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। कहते हैं हम आपको ट्राइंगल की साइड्स बता रहे हैं, तो आप बताओ क्या ये पॉसिबल है कि ये ट्राइंगल है। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम 2 और 3 को प्लस करते हैं तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर हम 3 और 5 को प्लस करते हैं तो 2 आता है, वो थर्ड साइड बराबर नहीं आ रही है। हमें किसी भी 2 साइड्स को प्लस करके थर्ड साइड से बड़ा करना है, तो ये किसी भी कंडीशन में प्लस नहीं हो रहा है। सो इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए पार्ट नंबर 2, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब हम किसी भी 2 साइड्स को लेके चलें, सम ऑफ 2 साइड्स 3 + 6 ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नो। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 3 और 7, ये 10 होता है, थर्ड साइड पर बड़ी नहीं आ रही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज योर 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब आप इसको देख के बताएंगे ये क्या बनेगा। किसी भी 2, अगर हम 2 साइड्स का सम लेते हैं, इट मीन्स अगर हम 3 + 2 करते हैं तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ 2 साइड्स आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो यस, दिस इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, दैट इज आर पी क्यू एंड दिस इज आई थिंक सेंटर ओ। क्वेश्चन में बोला गया है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमने ले लिया सेंटर। इसका फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। अगर हम 2 साइड्स लेते हैं O और P, दिस इज O और P, O और P एंड O और Q, इन दोनों का सम, दीज आर 2 साइड्स। क्या ये दोनों सम बड़े हैं थर्ड साइड से? यस ऑफ कोर्स। OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स का सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में यस, यस द सम ऑफ 2 sides, that 2 sides are OP and OQ, must be greater than the third side, which is PQ. चलिए इसकी सेकंड कंडीशन है OQ plus OR is greater than QR. चलिए OQ means this is OQ, OR means this is OR is greater than QR. Yes, इनके दोनों का सम इस थर्ड साइड से बड़ा है, सेम कंडीशन है। Yes, the sum of 2 sides, कौन कौन सी साइड्स हैं? OQ and OR must be greater than the third side. Which is QR. Now third condition है इसकी OR plus OP is greater than RP. OR and OP is greater than RP. इसका आंसर आप खुद बताइए।
yes, the sum of two sides. सब में कंडीशंस पूरी हो रही है कि दो साइड तीसरी साइड से बड़ी है, must be greater than the third side. Third side RP. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायंगल बनाते हैं. This is A, B, C and this is M. Condition है AM is a median of a triangle ABC. Condition is AB plus BC plus CA is greater than twice AM. Consider the sides of triangle. कौन कौन सी साइड्स? ABM and AMC. ओके, लेट्स स्टार्ट. आप बताइए AB को अगर हम प्लस करेंगे और BC को प्लस करेंगे और CA को प्लस करेंगे, क्या वो 2 टाइम्स AM से ग्रेटर है? तो यस, ऑफ कोर्स ग्रेटर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेंगे triangle. In triangle ABM, AB and BM is greater than AM. AB plus BM is greater than AM. जो triangle की equality होती है, is greater than AM. Second, अगर हम triangle ACM लेते हैं तो ACM में क्या करेंगे? AC प्लस CM is greater than AM. AC plus MC is greater than AM. So it means this is your first equation and this is your second equation. Add equation फर्स्ट एंड सेकेंड. अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को करोगे तो AB प्लस AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, तो वो आपको 2 टाइम्स AM मिलेगा, राइट? तो आप बता सकते हो AB और AC, BM प्लस MC. चलिए आप लिख सकते हैं AB प्लस AC एंड BM प्लस MC is greater than 2AM, राइट? अब BM प्लस MC किसके इक्वल है? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू BC. अब आप इसको BC भी लिख सकते हो. इट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM. तो आपकी ये कंडीशन पूरी होती है, तो आप लिखेंगे यस. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायग्राम है. This is your quadrilateral. Question number 4. Question number 4 है ABCD is a quadrilateral. ABC and D एक quadrilateral है जिसमें वो बता रहा है इसके डायगोनल्स भी हैं.
कंडीशन क्या है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कह रहा है ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है ए बी और बी सी प्लस सी डी और डी ए, क्या ये ए सी और बी डी को प्लस करके उससे ग्रेटर है? चलिए देखते हैं ग्रेटर है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, हम उसको देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी में अगर हम ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी एंड सी और सेम कंडीशन उसी में भी लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए डी एंड सी, ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी। अब ट्रायंगल ए डी और बी बनता है। अब ऐसे इन ट्रायंगल ए डी और बी, ए बी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन डी बी, ए बी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन बी डी। नाउ ट्रायंगल बी सी एंड डी, in triangle B, C and D and same condition triangle BC or CD greater than BD, BC plus CD is greater than BD। अगर हम इन चार इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन 1 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ए सी, ए बी प्लस डी ए प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ट्वाइस बी डी। इट मीन्स सभी साइड्स का लमसम हमारा निकलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, जो हमें स्टार्टिंग में पूछा गया था। तो इट मीन्स आप ये क्या लिखेंगे? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सेम डायग्राम है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी कंडीशन क्या है? इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन ट्वाइस ए सी प्लस बी डी। अब ये लेस बोल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ बी हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल
ए ओ एंड बी, सभी ट्राइंगल्स को हम ले लेंगे, जैसे ए ओ बी, फिर सी ओ बी, डी ओ सी, उससे हम अप्लाई करेंगे। अब आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी मीन्स ओ ए प्लस ओ बी इज ए बी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ए ओ बी लिया, अब सी ओ डी लेते हैं, सी ओ डी। अब इसमें हम करेंगे सी डी लेस देन ओ सी प्लस ओ डी। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ थर्ड ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी। अब इसमें भी हम ले लेते हैं ए डी, या आप लिख सकते हो डी ए लेस देन ओ डी प्लस ओ ए, विच इज थर्ड इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल अब रह गया आपका सी ओ बी ट्राइंगल। इसमें आप ले लेंगे बी सी इज लेस देन ओ सी प्लस ओ बी। अब सभी इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। जब हम सब इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी सी डी प्लस डी ए इज ऑल लेस देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी। इट मीन्स दे आर ट्वाइस, राइट, 2 टाइम्स है ये सभी। तो आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन, दे ऑल आर 2 टाइम्स, तो आप 2 कॉमन लेके ओ ए प्लस ओ बी प्लस 2 टाइम्स ओ सी प्लस ओ डी। आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए और ओ बी किसके बराबर हो जाएंगे, देखिए ओ ए और ओ बी ए सी के बराबर है। ओ ए एंड ओ बी इज ए सी के बराबर, ओ सी एंड ओ डी डी बी के बराबर। ए प्लस ओ सी, आप यहां लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी एंड ओ बी प्लस ओ डी। तो आप जानते हैं ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी, ओ ए और ओ सी ए सी के बराबर है, ए सी प्लस ओ बी एंड ओ डी पी डी के बराबर है ट्वाइस। तो ये आपकी इक्वेशन क्लियर करती है, तो आप बोलोगे यस इट इज ट्रू। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लेंथ ऑफ 2 sides, द length of 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter.
between what two measures should be the length of third side fall. अब हमें इसका बताना है थर्ड साइड. तो चलिए, the length of two sides of a triangles are 15 centimeter and 12 centimeter. Between what two measurements should be length of the third side fall. क्या हो सकता है? कह रहे हैं इन दोनों के बीच में थर्ड साइड कौन सी ऐसी होगी जो थर्ड साइड फॉल करेगी. इन दोनों में आप दोनों का सम करके भी निकाल सकते हैं और डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं. तो चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे फाइंड द मैक्सिमम लिमिट. हम देख सकते हैं, फाइंड नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे द मैक्सिमम लिमिट. आप दोनों को कह रहे हैं इन दोनों में कौन सी वैल्यू है जो फॉल करेगी. 15 सेंटीमीटर, उसमें 12 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो दैट इज 27 सेंटीमीटर. तो आप लिख सकते हैं द थर्ड साइड मस्ट बी लेस देन 27 सेंटीमीटर. राइट. इसकी सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं. द मिनिमम लिमिट इसकी होगी 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर विच इज 3 सेंटीमीटर. तो आप लिख सकते हो द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि आपकी उस कंडीशन को पूरा करना चाहिए. द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर हम किसी भी मेजरमेंट्स को प्लस करें तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए. तो सेम केस विद दिस, तो लेस देन 27 होना चाहिए या ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारी 6.4 भी कंप्लीट होती है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है फॉलो कीजिए. जय माता दी. हैव अ ग्रेट डे.